जादुई हेयरबैंड की नदी। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक राज्य में राजा अर्जुन सिंह का राज था। राजा की पत्नी का नाम इंदुमती था। राजा इंदुमती से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। इंदुमती स्वभाव से थोड़ी घमंडी थी। उसे खुद पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी दासियों को अपने गहने दिखा दिखा कर जलाया करती थी। इसी वजह से महल की सभी दासियां उसे बहुत जलती थी, सिवाय सरला नाम की एक दासी से। सरला इंदुमती और राजा का बहुत आदर करती थी और वो कभी भी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह एक बार की बात है, दो दासियां आपस में बात कर रही थी। ना जाने महारानी इंदुमती अपने आप को क्या समझती है, हर वक्त अपने गहनों और अच्छे वस्त्रों पर इतराती रहती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उनको अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन उनका ये घमंड जरूर टूटेगा। उन दोनों दासियों की बातें सरला सुन लेती है और वो उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जिनके टुकड़ों पर पल रही हो उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। महारानी चाहे जैसी भी हो, परंतु उन्हीं के वजह से हमारा घर चलता है, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। हम उनके सामने उनकी इज्जत करने का दिखावा करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, वरना जैसे उनके लक्षण है कोई ना करे उनकी इज्जत। इतना कहकर वो दोनों दासियां वहाँ से चली जाती है और सरला भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। सरला एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसकी बेटी थी जिसका नाम स्वीटी था। सरला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक बार की बात है, सरला महल काम करने जा रही थी। तभी उसकी बेटी जिद करने लगती है कि उसको भी महल जाना है। माँ, मुझे भी महल जाना है, आप मुझे कभी महल लेकर नहीं जाती हो। मुझे भी वहाँ की चीजें देखनी है, कृपया कर मुझे भी ले चलो ना। देखो स्वीटी, मैं तुम्हें महल इसलिए नहीं लेकर जाती क्योंकि वहाँ बहुत महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं। यदि तुमसे कोई भी चीज छूट जाती है तो मैं जिंदगी भर महल में काम करके भी उस सामान की भरपाई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जाती हूँ। लेकिन आज आपको मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई भी सामान नहीं छूऊंगी। स्वीटी के जिद करने पर सरला उसको अपने साथ महल ले जाती है। महल में सरला काम करने में व्यस्त हो जाती है और स्वीटी इधर उधर घूमकर महल देखने लगती है। अचानक से स्वीटी का हाथ एक कांच के गिलास पर पड़ता है और वो गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इन सब से स्वीटी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहाँ से महारानी गुजरती है और उनके पैरों में वही कांच चुभ जाता है। आह! ये कांच यहाँ पर किसने तोड़ा? मेरे पैर में लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। महारानी की आवाज सुन वहाँ राजा सहित बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरला भी सारा काम छोड़कर वहाँ आ गई। राजा गुस्से में बोले, यहाँ पर कांच किसने तोड़ा? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल महारानी के लिए वैद्य को बुलाया जाए। राजा बहुत घबरा जाते हैं और महारानी को अपनी गोद में उठाकर कक्ष में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कक्ष में वैद्य जी आते हैं और वो महारानी का इलाज करते हैं। तब महारानी उनसे कहती है, महाराज, जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। मुझे अच्छे से पता है वो छोटी बच्ची सरला की बेटी है। आज उसी की वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। जरूर उसी ने कांच तोड़कर नीचे गिराया होगा। महाराज को महारानी की बात सुन बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने दरबार में सरला और उसकी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं, सरला, तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरी प्रिय महारानी को इतनी तकलीफ हुई है। उनका इतना रक्त बहा है। मैं तुम्हारी बेटी को सजाए मौत देता हूँ। राजा की बात सुन सरला बहुत घबरा जाती है और राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, परंतु आप इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी की जान मत लीजिए। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है। राजा सरला की एक नहीं सुनते। थोड़ी ही देर में सरला की बेटी को मार दिया जाता है और सरला वो सब देखती रहती है। सरला को रोना भी नहीं आ रहा था। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देख उसका दिल पत्थर का हो गया था। वो अपने मन में सोचती है, मैंने आपकी बहुत इज्जत की थी राजा साहब, लेकिन अब मैं अपनी मरी हुई बेटी की कसम खाती हूँ, आपसे और आपकी पत्नी से अपनी बेटी की बेवजह मौत का बदला जरूर लूंगी। इतना सोचकर सरला वहाँ से चली जाती है।
कुछ ही दिनों में महल में सब कुछ साधारण हो जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि महारानी गर्भवती है। राजा इस बात से बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। 9 महीने बाद महारानी एक बेटी को जन्म देती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसके सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। राजा ने खुशी के मारे पूरा महल सजा दिया था और पूरे राज्य को दावत में बुलाया था। सरला को ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था और उसको ऐसा मौका मिल गया। बेटी खोने का दुख क्या होता है अब आपको पता चलेगा राजा साहब। आज की दावत में महल में बहुत भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाकर मैं राजकुमारी को चुरा लूंगी। सरला बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपना मुंह ढककर दावत में जाती है और मौका पाकर राजकुमारी को उठाकर महल से बाहर भाग जाती है। सरला वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चली जाती है। राजा साहब, आपने एक माँ का दिल दुखाया था। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन कुछ भी हो मैं आपकी तरह निर्दयी तो नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी की हत्या नहीं करूँगी, उसे अपने पास रखूंगी, पालूंगी। आपकी बेटी की पहचान उसके सुनहरे बालों से है, इसलिए मैं उसके सुनहरे बाल काट दूंगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए टकली बना दूंगी। सरला ऐसा ही करती है। वो राजकुमारी के सुनहरे बाल काट देती है और उसका नाम पिंकी रख लेती है। दूसरी तरफ जब राजमहल में ये बात राजा और रानी को पता चलती है कि उनकी बेटी को किसी ने चुरा लिया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी रानी इंदुमती रोते हुए कहती है मुझे पता है महाराज, ये सब किसने किया है। मैं जानती हूँ, जरूर हमारी बच्ची को सरला ने ही चुराया होगा। मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया है और हमारी बेटी की जान भी ले ली। लेकिन हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को क्यों मिल रही है महारानी? वो बेचारी तो मासूम थी। मासूम तो सरला की भी बेटी थी ना महाराज, लेकिन हमने निर्दयी होकर उसकी जान ले ली। राजा और रानी को अपनी बेटी के खोने का बहुत दुख था। साथ में उनको अपने द्वारा किए गए गलती का भी बहुत पछतावा था। राजा सैनिकों द्वारा सरला को अपने राज्य में बहुत ढूंढवाते हैं, परंतु सरला उन्हें कहीं नहीं मिलती क्योंकि सरला तो दूसरे राज्य में चली गई थी। इसी तरह समय बीतने लगता है और सरला पिंकी का खूब ध्यान रखती है, लेकिन ना जाने क्यों एक बार टकला होने के बाद पिंकी के कभी बाल ही नहीं आते और वो हमेशा हमेशा के लिए टकली हो जाती है। एक बार की बात है, पिंकी सरला से कहती है, माँ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप मुझे पढ़ने लिखने क्यों नहीं भेजती हो? सबको देखकर मेरा भी मन पढ़ने को करता है। बस इतनी सी बात मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरा दाखिला एक स्कूल में करवा दूंगी। उसके बाद सरला पिंकी का दाखिला स्कूल में करवा देती है। पिंकी बहुत खुशी खुशी पहले दिन स्कूल जाती है, परंतु स्कूल में बच्चे उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, अरे देखो तो जरा, हमारे क्लास में टकली कहाँ से आ गई? इसको हमारे स्कूल में दाखिला किसने दे दिया? ऐसा लग रहा है फुटबॉल चलकर अंदर आ रहा है। सभी बच्चे पिंकी का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन पिंकी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप लास्ट वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अब रोजाना पिंकी के साथ यही सब होता था। स्कूल से लेकर घर के आसपास के सभी बच्चे उसका खूब मजाक बनाते थे। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी उसका खूब मजाक बनाते थे। पिंकी को इन सब बातों से बहुत दुख होता था। एक दिन वो सरला के पास जाकर कहती है, माँ, सभी लोग मेरा इस तरह मजाक क्यों बना रहे हैं? आखिर मैं टकली क्यों हूँ माँ? आपने तो मुझे जन्म दिया है ना, आपको तो पता होगा। चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? मैं क्यों बाकी बच्चों से अलग हूँ? पिंकी की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु वो खुद को संभालते हुए पिंकी को जवाब देती है, चुप हो जाओ बेटी, जब तुम छोटी थी तभी तुम्हारे बाल सारे झड़ गए थे। उसके बाद तुम्हारे बाल कभी आए ही नहीं। पर तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी इस परेशानी का समाधान जरूर ढूंढूंगी। सरला पिंकी को सांत्वना देकर वहाँ से चली जाती है। इतने दिनों तक पिंकी को सरला ने बहुत प्यार से अपने पास रखा था, इसलिए सरला को पिंकी में अपनी बेटी स्वीटी नजर आती थी। पिंकी का दुख उसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पिता की सजा बेचारी इस निर्दोष बच्ची को दे दी।
मेरी बेटी स्वीटी को मारने में पिंकी का तो कोई हाथ भी नहीं था, लेकिन अगर गलती मुझसे हुई है तो इसको मैं ही सुधारूंगी। इतना सोचकर सरला एक जादूगरनी के पास जाती है और जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया कर मेरी मदद कर दीजिए। कैसी मदद चाहिए तुझे मुझसे? उसके बाद सरला पिंकी के बारे में जादूगरनी को सब कुछ बताती है। फिर जादूगरनी कहती है, मैं राजकुमारी पिंकी को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे अपना थोड़ा सा खून देना होगा। सरला बिना कुछ सोचे समझे जादूगरनी को अपना खून दे देती है। उसके बाद जादूगरनी उस खून को हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ती है और फिर कहती है, तुझे इस खून को पास वाली नदी में डालना होगा। फिर वो नदी तुझे एक जादुई हेयर बैंड देगी। अगर उस हेयर बैंड को राजकुमारी पिंकी अपने सर पर लगाती है तो उनके सर पर बहुत सुंदर सुंदर सुनहरे रंग के बाल आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करते ही राजा को तेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि तू कहाँ पर है और तूने राजकुमारी पिंकी को कहाँ छुपा कर रखा है। तेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब तेरे ऊपर है कि तू ऐसा करेगी या नहीं। मैं राजकुमारी पिंकी को बिल्कुल ठीक करूंगी। यदि उनके माता पिता को इस बारे में पता चल भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे दंड ही तो देंगे ना। इतना कहकर सरला उस खून को ले जाकर पास वाली नदी में डाल देती है। तभी वो नदी सरला को एक जादुई हेयर बैंड देती है। सरला खुशी खुशी वो हेयर बैंड लेकर अपने घर जाती है और पिंकी को देते हुए कहती है, बेटी, ये एक जादुई हेयर बैंड है। इसे लगाते ही तेरे सर पर बहुत लंबे और घने बाल आ जाएंगे। सच में माँ? हाँ मेरी बच्ची। उसके बाद पिंकी वो हेयर बैंड अपने सर पर लगा लेती है और ऐसा करते ही उसके सर पर बहुत लंबे और घने बाल आ जाते हैं। और दूसरी तरफ राजा को सोते हुए सपने में सब कुछ पता चल जाता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और सरला ने उसे कहाँ रखा है। बिना ज्यादा समय गवाए राजा अपने सैनिकों और महारानी के साथ सरला के घर पहुंच जाते हैं और सरला से कहते हैं, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया सरला। मेरी बेटी को मुझसे इतने दिनों तक दूर रखा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें आजीवन के लिए कारावास में डाल देंगे। राजा की ये सारी बातें सुन पिंकी कहती है, कौन है आप और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? राजा और रानी पिंकी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये उनकी ही बेटी है। सरला पिंकी को सारी बात सच सच बता देती है। सारी बातें सच जानने के बाद पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सरला कहती है, राजा साहब, मुझे आपकी सारी सजा मंजूर है। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। ऐसे कैसे माँ? आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आपने बिल्कुल सही किया है। बल्कि गुनहगार तो ये दोनों पति पत्नी हैं जिन्होंने आपकी प्यारी सी बच्ची को मार डाला। पिंकी की ऐसी बातें सुन राजा और रानी सरला और पिंकी से माफी मांगने लगते हैं। सरला तो राजा और रानी को माफ कर देती है, परंतु पिंकी नहीं करती। लेकिन सरला के समझाने पर पिंकी मान जाती है। ठीक है, मैं आप दोनों को माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सरला माँ भी वही महल में जाकर रहे। पिंकी की इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और उसके बाद सरला और पिंकी राजा रानी के साथ महल चले जाते हैं और अब सभी मिलजुल कर वहीं पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। और जादुई हेयर बैंड की वजह से पिंकी के बाल भी वापस आ गए थे, इसलिए अब पिंकी के जीवन में भी किसी बात का कोई गम नहीं था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।